जरा सोचो, आप रात को आसमान देख रहे हैं, टिमटिमाते तारे, नक्षत्र और अंतरिक्ष का विशाल फैलाव। टिमटिमाते तारों की जगह आपको एक काला सा शून्य दिखाई देता है जो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। एक खतरनाक ब्लैक होल जो धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये एक संभावित हकीकत है जो तब हो सकती है अगर एक विशाल ब्लैक होल हमारे सौर मंडल के पास आ जाए। हमारे ग्रह का क्या होगा? इतनी बड़ी चीज का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा? क्या पृथ्वी इतने जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल को सह पाएगी या फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी? क्या जीवन जैसा कि हम जानते हैं बच पाएगा? क्या इंसानों को कोई रास्ता मिलेगा या हम सब खत्म हो जाएंगे? क्या हो सकता है कि दूसरी तरफ कोई दूसरा ब्रह्मांड हो, अनजान दुनिया का कोई दरवाजा जो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में छुपा हो? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढेंगे इस ब्रह्मांडीय रहस्य की गहराई में जाते हुए। एक ऐसा सफर जो हमें अपनी समझ की सीमा तक ले जाएगा। ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक ऐसा सिनारियो है जिसे वैज्ञानिक सीरियसली लेते हैं क्योंकि ब्रह्मांड का स्वभाव अप्रत्याशित है। खगोलविदों का मानना है कि ज्यादातर आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे समेत। ये ब्रह्मांडीय दानव ब्रह्मांड के कई रहस्यों की कुंजी रखते हैं। हालांकि ये ब्रह्मांडीय दानव आमतौर पर बहुत दूर होते हैं, लेकिन एक रोग ब्लैक होल के हमारे कॉस्मिक नेबरहुड से गुजरने की संभावना पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती। ऐसी घटना हमारे सौर मंडल पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। ब्लैक होल अपने इमेंस ग्रेविटेशनल पुल के लिए जाने जाते हैं जो पूरे तारों को निगल सकते हैं। इनकी प्रचंड भूख के आगे कुछ नहीं बचता। ब्लैक होल के ग्रेविटी का प्रभाव स्पेस और टाइम को बिगाड़ सकता है, जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं। ये तरंगे पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करती हैं और ब्लैक होल की इमेंस पावर का संकेत देती हैं। अगर कोई ब्लैक होल पृथ्वी के काफी करीब आ जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमारे ग्रह के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। हमारी दुनिया का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का जबरदस्त खिंचाव एक्सट्रीम टाइडल फोर्सेस पैदा करेगा, जिससे भयंकर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। पृथ्वी की सतह ऐसी बदल जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आसमान में अजीबोगरीब नजारे दिखाई दे सकते हैं, जैसे ऑरोरास और डिस्टॉर्शंस, क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटी अपने आसपास के प्रकाश को मोड़ देता है। एक ऐसा खगोलीय लाइट शो जिसके भयानक परिणाम होंगे। हमारा वायुमंडल छिन सकता है, जिससे ग्रह अंतरिक्ष के कठोर वातावरण के सामने आ जाएगा। जीवन को बचाने वाली सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगी। दुनिया भर के वैज्ञानिक इन रहस्यमय चीजों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं ताकि उनके व्यवहार और संभावित खतरों को समझ सकें। उनका रिसर्च हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। एडवांस टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज के जरिए हम लगातार ब्रह्मांड पर नजर रख रहे हैं, इन रहस्यमय वॉन्डरर्स के किसी भी संकेत के लिए। अनजान से बचने के लिए सतर्कता ही हमारा सबसे अच्छा बचाव है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे दिलचस्प और रहस्यमय चीजों में से हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि कुछ भी, प्रकाश भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। ऐसा बहुत कम जगह में जमा हुए विशाल द्रव्यमान के कारण होता है। संक्षेप में यही एक ब्लैक होल है। ये अदृश्य होते हैं क्योंकि प्रकाश इनसे बच नहीं सकता, जिससे ये केवल आसपास के पदार्थों के साथ अपनी परस्पर क्रिया के माध्यम से ही पता चलते हैं। ये ब्रह्मांडीय राक्षस विशाल तारों की मृत्यु से पैदा होते हैं। जब ये तारे अपने परमाणु ईंधन को खत्म कर देते हैं तो वे एक सुपरनोवा विस्फोट से गुजरते हैं और अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं। ये पतन स्पेस टाइम के एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करता है जो इतना घना होता है कि यह ब्रह्मांड के ताने बाने को ही विकृत कर देता है, जिसे हम ब्लैक होल के रूप में जानते हैं। लेकिन एक ब्लैक होल को एक विशाल वैक्यूम क्लीनर के रूप में न देखें जो सब कुछ सोख लेता है। वे केवल उन वस्तुओं को प्रभावित करते हैं जो उनके बहुत करीब आती हैं। उनके प्रभाव का एक क्षेत्र होता है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वह सीमा जैसे ही कोई बड़ा सा ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के पास आएगा, उसका जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल हमारे प्लैनेट्स के नाजुक बैलेंस को बिगाड़ देगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतनी तेज होंगी कि प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट से बाहर हो जाएंगे, जैसे सेलेस्टियल पूल टेबल पर बिलियर्ड बॉल्स इधर उधर भाग रहे हों। इस क्योटिक मूवमेंट से प्लैनेट्स आपस में टकरा सकते हैं, डेब्री फैल सकता है और इन सेलेस्टियल बॉडीज के नए ट्रेजेक्टरीज बन सकते हैं। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स जो पहले स्टेबल ऑर्बिट्स में थे, अपनी बर्फीली नींद से जाग जाएंगे और सोलर सिस्टम में खतरनाक प्रोजेक्टाइल्स बनकर घूमेंगे। सबसे ज्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट्स अर्थ पर होंगे।
हमारे प्लैनेट पर सिवियर ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस पड़ेंगे जिससे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो सकते हैं। स्पेस टाइम का फैब्रिक ही वॉर्प और डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिससे अजीब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स होंगे जो रियलिटी को बदल देंगे जैसा हम उसे समझते हैं। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल के पास टाइम धीमा हो जाएगा। इस टाइम डिलेशन का किसी भी लाइफ या टेक्नोलॉजी पर गहरा असर पड़ सकता है। इंटेंस टाइडल फोर्सेस चीजों को लंबा और पतला कर देंगे, जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। यह एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग पास आने वाली किसी भी चीज को फाड़ सकता है। स्टार्स भी नहीं बचेंगे, वे टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं और उनका मटेरियल ब्लैक होल में समा सकता है, जिससे एक लुमिनस एक्रीशन डिस्क बनती है जो अंतरिक्ष के अंधेरे में चमकती है। जैसे ही मैटर ब्लैक होल में जाता है, यह एक एक्रीशन डिस्क बनाता है, गैस और डस्ट का एक घूमता हुआ मैस जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स तक गर्म होता है और इंटेंस रेडिएशन छोड़ता है। हाई एनर्जी जेट्स और गैमा रे बर्स्ट्स निकल सकते हैं जो कॉस्मिक केओस को बढ़ा सकते हैं और अर्थ पर जीवन को लीथल रेडिएशन और एनर्जेटिक पार्टिकल्स से प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई ब्लैक होल बहुत ज्यादा पास आ गया तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है। ब्लैक होल का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ग्रह के रास्ते पर हावी हो जाएगा और उसे सूर्य के चारों ओर जीवनदायी कक्षा से बाहर खींच लेगा। हमारा ग्रह अनिवार्य रूप से ब्लैक होल की ओर खींच जाएगा और उसकी स्थिर कक्षा मौत के चक्र में बदल जाएगी। यह यात्रा विनाशकारी और अपरिवर्तनीय होगी और पृथ्वी अंदर की ओर घूमते हुए तेजी से बढ़ेगी। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का कोमल खिंचाव, जिसने अरबों वर्षों तक जीवन का पोषण किया है, ब्लैक होल के अथक खिंचाव के सामने कुछ भी नहीं होगा। जैसे जैसे ब्लैक होल की पकड़ मजबूत होगी, सूर्य का प्रभाव कम होता जाएगा और पृथ्वी को उस गर्मी और प्रकाश से दूर खींच लेगा जिसने उसे बनाए रखा है। जैसे जैसे पृथ्वी ब्लैक होल के करीब जाती जाएगी, ग्रह पर अत्यधिक ज्वारीय बल का अनुभव होगा। ये बल हमारी दुनिया के आकार को ही विकृत करना शुरू कर देंगे और उसे एक हिंसक नृत्य में खींचेंगे और संकुचित करेंगे। ब्लैक होल के सामने वाले पृथ्वी के हिस्से पर दूर वाले हिस्से की तुलना में बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होगा। यह अंतर्ग्रह की सतह पर भारी तनाव पैदा करेगा, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य विनाशकारी घटनाएं होंगी। गुरुत्वाकर्षण में यह अंतर्ग्रह को ऐसे खींचेगा जैसे आटे को विपरीत दिशाओं में खींचा जा रहा हो। तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल अंततः ग्रह को फाड़ देंगे, जिससे उसका अंतिम विनाश होगा और पृथ्वी के टुकड़े ब्लैक होल द्वारा निगल लिए जाएंगे। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पृथ्वी के हटने का पूरे सौर मंडल पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों की कक्षाओं का नाजुक संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे शेष खगोलीय पिंडों में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि वे नए गुरुत्वाकर्षण गतिकी के साथ तालमेल बिठाएंगे। ग्रह आपस में टकरा सकते हैं, क्षुद्र ग्रह नए प्रक्षेप पथ पर जा सकते हैं और सौर मंडल में उथल पुथल मच जाएगी। ग्रहों का कभी सामंजस्यपूर्ण नृत्य एक अराजक हाथापाई बन जाएगा, जो ब्लैक होल के घुसपैठ से हमेशा के लिए बदल जाएगा और एक नए और अप्रत्याशित ब्रह्मांडीय क्रम को जन्म देगा। जैसे जैसे धरती ब्लैक होल के करीब आएगी, हमारे ग्रह के अस्तित्व का ताना बाना बिखरने लगेगा। ग्रह की जलवायु में भारी बदलाव आएंगे। जीव जंतुओं को तेजी से बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होगी, जिससे बड़े पैमाने पर विलुप्ति और पारिस्थितिक तंत्र का पतन होगा। बढ़ते ज्वारीय बल विनाशकारी भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों को गति देंगे, जिससे जमीन फट जाएगी और लावा पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। ये भूकंपीय गतिविधियां शहरों और प्राकृतिक परिदृश्यों को समान रूप से तबाह कर देंगी। अकल्पनीय आकार की सुनामी महाद्वीपों पर धावा बोल देंगी, जिससे ग्रह की सतह का आकार बदल जाएगा और पूरे क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। तटीय शहर मिट जाएंगे और समुद्री जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से वायुमंडल छीन लिया जाएगा, जिससे ग्रह अंतरिक्ष की कठोरता के संपर्क में आ जाएगा। वायुमंडल के बिना तापमान गिर जाएगा और विकिरण सतह पर बमबारी करेगा। गैसों को अंतरिक्ष में खींच लिया जाएगा, जिससे एक बंजर और वायुहीन बंजर भूमि पीछे रह जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं होगी, जो कभी जीवन का समर्थन करते थे। आकाश काला हो जाएगा और कभी नीला ग्रह एक बेजान चट्टान में बदल जाएगा। पृथ्वी का कभी जीवंत जीव मंडल जीवन से भरपूर एक उजाड़ भूसी में सिमट जाएगा, जो अपने पूर्व स्व का एकमात्र साया होगा। लाखों वर्षों में विकसित होने वाली समृद्ध जैव विविधता एक पल में गायब हो जाएगी। जीवित रहने की एक बेताब कोशिश में मानवता भूमिगत बंकरों में पीछे हट सकती है, लेकिन ब्लैक होल के अथक खिंचाव के खिलाफ ये उपाय भी अस्थायी होंगे। जैसे जैसे संसाधन कम होते जाएंगे और पर्यावरण तेजी से प्रतिकूल होता जाएगा, जीवित रहने की उम्मीद कम होती जाएगी।
सेक्शन 6, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अप्रोचिंग द इवेंट होराइजन। जैसे जैसे धरती ब्लैक होल के पास आती है, हम आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से वापसी नहीं होती, इवेंट होराइजन। ये वो सीमा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज हो जाता है कि बचना नामुमकिन है। ये वो सीमा रेखा है जिसके आगे गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के किनारे को दर्शाता है, एक ऐसा क्षेत्र जो रहस्य और जिज्ञासा से घिरा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के झांत नियम टूटने लगते हैं। इवेंट होराइजन को पार करना एक कॉस्मिक ट्रैपडोर में प्रवेश करने जैसा होगा, अनजान में एक तरफा यात्रा। इस सीमा को पार करने के बाद सभी रास्ते ब्लैक होल में और गहराई तक ले जाते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण बल और भी चरम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ब्लैक होल के बारे में एक दिलचस्प बात है, वे न केवल अंतरिक्ष को बल्कि समय को भी मोड़ देते हैं। ये वार्पिंग इफेक्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का परिणाम है। बाहर से देखने वाले के नजरिए से इवेंट होराइजन के पास आने वाली वस्तुओं के लिए समय धीमा होता प्रतीत होता है। इस घटना को, जिसे टाइम डिलेशन कहते हैं, का मतलब है कि आप ब्लैक होल के जितने करीब पहुंचेंगे, समय उतना ही धीमा चलेगा, मानो ब्लैक होल खुद समय को खींच रहा हो। इसलिए जैसे ही पृथ्वी ब्लैक होल की ओर गिरती है, दूर का एक प्रेक्षक हमारे ग्रह को समय में जमा हुआ देखेगा, उसकी छवि हमेशा के लिए रसातल के किनारे पर अटक जाएगी। ये अजीबोगरीब प्रभाव स्पेस टाइम के इवेंट होराइजन के पास अत्यधिक मुड़ने का नतीजा है। हालांकि पृथ्वी के निवासियों के लिए समय सामान्य रूप से बीतता हुआ प्रतीत होगा। जैसे जैसे पृथ्वी नीचे उतरती रहती है, यह स्पैगेटिफिकेशन नामक एक प्रक्रिया का अनुभव करेगी। विशाल गुरुत्वाकर्षण बल ग्रह को स्पैगेटी के टुकड़े की तरह लंबे पतले आकार में खींच देंगे। ऐसा ब्लैक होल द्वारा लगाए गए टाइडल फोर्सेस के कारण होता है। यह खिंचाव इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल के सबसे नजदीकी हिस्से पर गुरुत्वाकर्षण बल दूर के हिस्से की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है। गुरुत्वाकर्षण बलों में अंतर, जिसे टाइडल फोर्सेस कहा जाता है, अंततः पृथ्वी को फाड़ देगा। पृथ्वी ब्लैक होल के जितनी करीब आती है, ये बल उतने ही चरम पर होते जाते हैं। अंतिम क्षणों में पृथ्वी ब्लैक होल में समा जाएगी और नजरों से ओझल हो जाएगी। इवेंट होराइजन की आगे की यात्रा ब्लैक होल की गहराई में एक तरफा यात्रा है, जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, लागू नहीं होते। अंदर सिंगुलैरिटी इंतजार कर रही है, अनंत घनत्व का एक बिंदु जहां अंतरिक्ष और समय अप्रभेद्य हो जाते हैं। सेक्शन 7, स्पैगेटिफिकेशन, द अल्टीमेट स्ट्रेच। जैसे ही धरती इवेंट होराइजन के पास आती है, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इवेंट होराइजन वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। यही बाउंड्री ब्लैक होल की एज को मार्क करती है, जिसके आगे सारा मैटर निगल लिया जाता है। यहाँ टाइडल फोर्सेस इतनी तेज होती हैं कि वो प्लैनेट को स्पैगेटी की तरह स्ट्रेच कर देती है। इस प्रोसेस को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि धरती के जिस साइड ब्लैक होल पास होता है और जिस साइड दूर होता है, उनके बीच ग्रेविटेशनल पुल में बहुत डिफरेंस होता है। पास वाला साइड ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिससे प्लैनेट लंबा और स्ट्रेच हो जाता है। हमारे प्लैनेट का हर एटम अलग हो जाएगा, मैटर के एक लंबे पतले स्ट्रैंड में स्ट्रेच हो जाएगा। यहाँ फोर्सेस इतनी एक्सट्रीम होती हैं कि मैटर को जोड़े रखने वाले एटॉमिक बॉन्ड्स भी नहीं टिक पाते। ये डिसइंटीग्रेशन एक फंडामेंटल लेवल पर होती है, मैटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को भी तोड़ देती है। ये कोई जल्दी या पेनलेस प्रोसेस नहीं होगा। इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस प्लैनेट को धीरे धीरे इलोंगेट करेंगी, एक अजीब और डरावना स्पेक्टिकल क्रिएट करेंगी। ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग दूर से दिखाई देगा, जैसे जैसे प्लैनेट एक पतले इलोंगेटेड शेप में ट्रांसफॉर्म होता है। ऐसा माना जाता है कि स्पैगेटिफिकेशन में घंटों या दिन भी लग सकते हैं। ये ब्लैक होल के साइज पर डिपेंड करता है। बड़े ब्लैक होल्स एक ज्यादा लंबा और तकलीफदेह प्रोसेस कॉज करेंगे, जबकि छोटे ब्लैक होल्स में ये जल्दी हो सकता है। इस प्रोसेस का ड्यूरेशन अलग अलग होगा, लेकिन एंड रिजल्ट सेम होगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। धरती पर रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए ये एक्सपीरियंस और भी भयानक होगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस उनके बॉडीज को स्ट्रेच और टियर कर देंगी, उन्हें मैटर के पतले स्ट्रैंड्स में इलोंगेट कर देंगी। उनके हेड और फीट के बीच ग्रेविटेशनल पुल में इतना ज्यादा डिफरेंस होगा कि उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उन्हें एक साथ दो डायरेक्शंस में खींचा जा रहा है। ये एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग फिजिकली और मेंटली बहुत दर्दनाक होगा। सेल्यूलर लेवल पर ह्यूमन सेल्स को जोड़े रखने वाले बॉन्ड्स इमेंस फोर्सेस को विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे, जिससे बॉडी पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अल्टीमेट स्ट्रेच किसी भी लिविंग बीइंग के लिए एक टेरिफाइंग और दर्दनाक अंत होगा।
जिंदगी का ढांचा ही बिखर जाएगा, सिर्फ एटम्स का एक निशान छोड़ जाएगा। पार्ट 8 पाताल से परे क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है? इवेंट होराइजन के आगे क्या है? यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इवेंट होराइजन वो सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता, प्रकाश भी नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां से वापसी नहीं होती, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वहां से निकलना नामुमकिन है। ब्लैक होल के केंद्र में जो अनंत घनत्व वाला बिंदु होता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, वहां पर भौतिकी की हमारी समझ काम नहीं करती। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतने तेज होते हैं कि वो स्पेस टाइम के ताने बाने को ही मोड़ देते हैं। इसी मोड़ के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी सामान्य समझ के परे हैं। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांडों या आयामों के द्वार हो सकते हैं। ये विचार वर्म होल की अवधारणा से आते हैं, जो स्पेस टाइम के काल्पनिक रास्ते होते हैं। अगर ऐसे वर्म होल हैं, तो वो हमारे ब्रह्मांड के दूर के हिस्सों या अलग अलग ब्रह्मांडों को भी आपस में जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक हो, जो इन ब्रह्मांडीय द्वारों से जुड़े हों। ये मल्टीवर्स सिद्धांत कहता है कि हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ अनगिनत दूसरे ब्रह्मांड भी मौजूद हैं। हर ब्रह्मांड के अपने अलग भौतिकी नियम और स्थिरांक हो सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में एंटेंगलमेंट का विचार आता है, जहां कण बहुत दूरियों पर भी जुड़े रहते हैं। क्या ये घटना अलग अलग ब्रह्मांडों के बीच संबंधों का संकेत दे सकती है? एंटेंगलमेंट बताता है कि दूरी चाहे कितनी भी हो, जानकारी तुरंत साझा की जा सकती है। दूसरी ओर सामान्य सापेक्षता बताती है कि कैसे विशाल पिंड स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। क्या ब्लैक होल के पास की चरम स्थितियां दूसरे आयामों के लिए पुल बना सकती हैं? शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र संभावित रूप से हमारी वर्तमान समझ से परे के क्षेत्रों के रास्ते खोल सकते हैं। या हो सकता है कि सिंगुलैरिटी, जैसा कि हम जानते हैं, स्पेस टाइम के अंत का प्रतीक है, एक ऐसी वास्तविकता जो हमारी वर्तमान समझ से परे है। यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है और हमें अज्ञात का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। सिंगुलैरिटी अस्तित्व के नए क्षेत्रों का प्रवेश द्वार हो सकती है, जिसकी खोज की जानी बाकी है। भाग 9, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड, ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली खोज। पृथ्वी के एक ब्लैक होल द्वारा निगले जाने की संभावना उस विशाल और शक्तिशाली ब्रह्मांड की याद दिलाती है जिसमें हम रहते हैं। ब्लैक होल अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के साथ अंतरिक्ष और समय को मोड़ सकते हैं, ऐसी घटनाएं पैदा कर सकते हैं जो भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देती है। ये ब्रह्मांडीय दानव तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं, जिससे अनंत घनत्व का एक बिंदु बनता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह एक याद दिलाता है कि इस ग्रह पर हमारा अस्तित्व कीमती और अनिश्चित दोनों है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाला नाजुक संतुलन हमारे नियंत्रण से बाहर की ताकतों से बाधित हो सकता है। हमारा ग्रह अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक छोटा सा कण लगातार ब्रह्मांडीय घटनाओं और ताकतों से प्रभावित होता है। जबकि ब्लैक होल का सामना करने का विचार कठिन है, यह ब्रह्मांड के अजूबों पर अचंभा करने और ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान की हमारी समझ को गहरा करने का भी एक अवसर है। ब्लैक होल का अध्ययन हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। ये रहस्यमय पिंड अंतरिक्ष, समय और भौतिकी के मूलभूत नियमों की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन रहस्यमय वस्तुओं के रहस्यों को उजागर करने के लिए लगातार नए सिद्धांत विकसित कर रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं। इवेंट होराइजन का अध्ययन करने से लेकर गैलेक्सी निर्माण में ब्लैक होल की भूमिका को समझने तक, वैज्ञानिक समुदाय इन ब्रह्मांडीय घटनाओं के भीतर छिपे सत्य को उजागर करने के लिए समर्पित है। नए टेलीस्कोप और वैज्ञानिक उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, जो हमें इन रहस्यमय वस्तुओं का पहले से कहीं अधिक विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देंगे। ये प्रगति हमें ब्लैक होल को और करीब से देखने और उनके व्यवहार और ब्रह्मांड पर प्रभाव को समझने में सक्षम बनाएगी। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जैसे उपकरणों ने हमें पहले ही ब्लैक होल की पहली छवि प्रदान कर दी है, जो ज्ञान की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ब्लैक होल और उनके परिवेश का पता लगाने के लिए भविष्य के मिशनों की योजना बनाई जा रही है, जो हमें इन ब्रह्मांडीय घटनाओं में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड की मूल प्रकृति को समझने के करीब लाती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे मिशन का उद्देश्य ब्लैक होल के रहस्यों और ब्रह्मांड पर उनके प्रभाव को उजागर करना है। एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और जितना अधिक हम सीखते हैं,
उतना ही हमें एहसास होता है कि खोज करने के लिए और कितना कुछ है। ज्ञान की हमारी खोज एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है, जो जिज्ञासा और ब्रह्मांड को समझने की इच्छा से प्रेरित है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ना जारी रखते हैं, हमें उन असीम संभावनाओं की याद आती है जो आगे हैं, भविष्य की पीढ़ियों के जिज्ञासु दिमागों द्वारा उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही हैं।